कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कल के दिन हमने क्रिप्टो मार्केट के अंदर खासकर बिटकॉइन के लिए ब्लैक रॉक का एक फेक न्यूज़ देखा। फेक न्यूज़ ने बहुत बड़ा मार्केट को इम्पैक्ट दिया। पहले तो मार्केट को पंप कराया, बिटकॉइन को पंप कराया, और जहाँ पे पता चल जाता है लोगों की ये फेक न्यूज़ है, वहाँ पर सडनली डंप भी देखने को मिला। बट उन टाइम के अंदर उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, काफ़ी सारे लोगों को फ्यूचर स्टेट के अंदर लिक्विडेशन हो गए, काफ़ी सारे लोगों को नुकसान भी हो गया। अब आज के दिन खुद एसईसी ऑफिशियली उसके ट्विटर के अंदर बताते हैं कि इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर आपको केयरफुल रहना है। कल वॉलेटिलिटी देखने के ऊपर ही इन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है। मैं भी सीधा सीधा इंडिकेशन आ रहा है कि जो कल क्रिप्टो करेंसी के अंदर हुआ, फेक न्यूज़ प्ले हुआ और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आई, और उसके बाद एसईसी ने उसके ऊपर ही ट्वीट मारा है कि आपको इंटरनेट की दुनिया के अंदर जो आप न्यूज़ वगैरह देखते हो उसके अंदर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और एसईसी रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है तो उसका जो सोर्स है, सोर्स खुद एसईसी ही है। मतलब कि एसईसी का कोई न्यूज़ आता है तो आपको क्लियर देखने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए एसईसी के अकाउंट के अंदर चेक करना चाहिए कि एसईसी ने बताया या नहीं बताया। यही इसका मेन सोर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन खुद एसईसी है। तो यहाँ पर देखिएगा, आगे जाके कभी भी एसईसी का न्यूज़ आता है किसी के भी रिलेटेड, तो उसका सोर्स देखने के लिए, कन्फर्मेशन लेने के लिए फुल्ली हमें कन्फर्म तब होना है जब एसईसी के वेबसाइट के अंदर या तो फिर इसके ट्विटर के अंदर हमें कन्फर्मेशन मिले, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एक यूएस की तरफ से, मतलब कि बाइनेंस यूएस की तरफ से एक अपडेट आता है। ये लोकल बाइनेंस की बात नहीं है, जो binance.us है उसने जो यूएसडी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर आईएनआर चलता है और अमेरिका के अंदर यूएसडी मतलब डॉलर चलता है, तो जो यूएसडी है उसके विड्रावल को सस्पेंड कर दिया है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक्सचेंज भागने वाला है, ओनली जैसे हमारे बैंक कैसे सपोर्ट नहीं करते आईएनआर विड्रावल सस्पेंड हो जाए एक्सचेंजों के अंदर, वैसे ही वो सस्पेंड हुआ है। बट अब यूज़र्स अपना फ़ंड को विड्रॉ करने के लिए उसके पास जो डॉलर उसने डिपॉजिट किया है उसे या तो यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करके क्रिप्टो के अंदर दूसरे एक्सचेंज के अंदर विड्रावल कर सकते हैं, या तो दूसरे एसेट के अंदर बिटकॉइन, ईथर एक्सेट्रा जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसके डॉलर को कन्वर्ट उसमें करके क्रिप्टो के अंदर विड्रावल कर सकते हैं। बट डायरेक्टली बैंक के अंदर अभी विड्रावल नहीं कर सकते हैं, ये वाले न्यूज़ है। बट कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट ये डाल सकता है, बाकी ज़्यादा लंबा तो प्रॉब्लम में भी नहीं आएगा। बट ये शॉर्ट टर्म फ्यूचर स्टेट के अंदर हमें केयरफुल रहना है। इसके अंदर बाइनेंस यूएस नाम का जो एक्सचेंज है उसने कन्फर्म किया है यूज़र को कि आप अपने डॉलर को, जो अमेरिकन लोग हैं, यूएसडी को आप स्टेबल्स कोइन के अंदर कन्वर्ट करके विड्रॉ कर सकते हैं, या तो अदर कोई एसेट के अंदर कन्वर्ट करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमास इन इजराइल के बीच में जो प्रॉब्लम है, फिलहाल जो प्रॉब्लम चल रहा है, युद्ध का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसका कनेक्शन क्रिप्टो के साथ दिखाया जा रहा है। मतलब कि इसके अंदर युद्ध करने के लिए जो इजराइल के पास, और यूक्रेन का भी इसके अंदर नेम जुड़ा हुआ है, उसके पास जो फंड आ रहा है वो क्रिप्टो के साथ कुछ संबंध है। मतलब कि वॉर के लिए और टेररिज्म के लिए इस क्रिप्टो का यूज़ किया जा रहा था। तो इस क्रिप्टो करेंसी टीथर का नेम लिखा है, मतलब कि डॉलर है, यूएसडीटी हम उसको बोलते हैं, उसको फ्रीज कर दिया गया है क्योंकि ये लोग गलत तरीके से टेररिज्म एंड वॉर के लिए यूज़ कर रहे थे। तो तकरीबन इसने बताया कि 32 जो क्रिप्टो वॉलेट एड्रेसेस है उसको फ्रीज कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर को फ्रीज किया जा सकता है। मतलब कि अगर यूएसडीटी चाहे, कंपनी चाहे तो उसको फ्रीज कर सकता है। तो ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। जितना कि हम क्रिप्टो में बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन जितना डिसेंट्रलाइज एक भी क्रिप्टो एसेट नहीं है, वो बात बिल्कुल याद रखना। 32 जो क्रिप्टो वॉलेट एड्रेसेस है उसको फ्रीज कर दिया गया है, मतलब कि अब वो डॉलर को हिला नहीं सकता है। और डॉलर की बात करेंगे तो कितना डॉलर थे, 8,73,118 डॉलर जो थे वो लिंक थे यहाँ पर टेररिज्म एंड वॉर के लिए, और इजराइल एंड यूक्रेन का यहाँ पर नेम आ रहा है। अब जो 7 अक्टूबर के दिन अटैक हुआ था, जैसे कि बम धड़ाके हुए थे इजराइल के अंदर, उसके अंदर बच्चे लोगों को भी यहाँ पर किल किए, काफ़ी दुख वाली बात है। बुजुर्ग जो लोग हैं उसको भी किल किया गया है। टोटल मिला के 1300 लोगों की यहाँ पर बात बन रही है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और फिर यहाँ पर जांच एजेंसी ने जांच किया और उसी के अंदर ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही कि इसके अंदर क्रिप्टो में कुछ पेमेंट आया था, कुछ हथियार खरीदने के लिए, कुछ अटैक के लिए खर्च वगैरह आता है उसके लिए इसका भी यूज़ किया जा रहा था। पेमेंट किस में आ रहा था, क्रिप्टो में आ रहा था। क्रिप्टो वॉलेट जो एड्रेसेस थे वो एक्सपर्ट को मिले और इसलिए उसको फ्रीज करवाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ईयू कंट्री, मतलब यूरोपियन जो यूनियन है उसकी तरफ से अपडेट आता है, क्रिप्टो
एसेट के लिए, यहाँ पर भी क्रिप्टो को एसेट ही बोला जा रहा है। तो ये लोग रेगुलेट करेंगे, कम्प्लीटली रेगुलेट करेंगे। अभी कम्प्लीटली रेगुलेट नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ वॉचडॉग का ऐसा कहना है कि कम्प्लीटली इसको जो रेगुलेट वगैरह करेंगे 2024 एंड तक की यहाँ पर बात इस लोगों ने लिख दी है। इस मार्केट को रेगुलेट किया जाएगा कम्प्लीटली 2024 एंड तक। और अभी काफ़ी सारे यूज़र्स के साथ नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, बाकी ये सभी चीज़ें लिखी है कि क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। सिंपल बात है, बिटकॉइन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो फुल्ली यहाँ पर ये अप्लाई होगा, फुल्ली कम्प्लीटली होगा दिसंबर 2024 तक। तो ये थे कुछ न्यूज़ अपडेट, क्योंकि ये सभी अपडेट काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट थे, जानना बहुत ज़रूरी थे, और हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।